हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया है ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। सी की माता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। बी की इकलौती बहन ए का भाई है। ए का भाई है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दुविधा है। जैसे बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन, इकलौती बहन, इकलौती बहन क्या हो सकता है बच्चों? ए हो सकता है। ए हो सकता है या नहीं? ए हो सकता है या नहीं? या नहीं, ध्यान देना। ए हो सकता है या नहीं। बी की इकलौती बहन ए हो सकता है या नहीं। इसकी दो संभावनाएं बनेंगी। तो आइए पहला संभावना हम लोग देखते हैं। पहला फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? जैसे दिया है बच्चों, बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन ए का भाई है। ए का भाई है। तो बी की इकलौती बहन, बी यानी कि बी की इकलौती बहन यानी कि बी हमारा भी, बी की इकलौती बहन क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम बी की इकलौती बहन नहीं नहीं मानेंगे। तो बी की इकलौती बहन ए का भाई हो सकता है, यानी कि ए भी हमारा भाई होगा। ए हमारा क्या होगा बच्चों? भाई होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इकलौती बहन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इकलौती बहन कह रहा है सी की माता है। सी की क्या है बच्चों? माता है। सी की क्या है बच्चों? माता है। तो सी की माता है तो सी यहाँ पे रहेगा और सी की माता यहाँ रहेगा बच्चों। अब सी की माता कौन है ये हमें नहीं पता है बच्चों। सी की माता हमें नहीं पता है। फिर दूसरा कंडीशन दिया है, सी की नानी है। सी की नानी डी है। डी क्या है बच्चों? नानी है। डी क्या है बच्चों? नानी है। सी की नानी है यानी कि सी की मम्मी, और मम्मी के मम्मी के मम्मी क्या है? नानी होगा। क्या होगा बच्चों? नानी होगा। तो डी हमारा क्या होगा बच्चों? नानी होगा। ये कुछ नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ नहीं है, ये नानी है बच्चों। ठीक, ये क्या है? ये मान लो ये माता है, सी की माता है। तो माता की मम्मी कौन होगा? नानी होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? नानी होगा। और नानी हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक बच्चों। फिर उसके बाद दिया है डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो हम लोग क्या इस स्थिति में हम लोग ध्यान देंगे कि डी कौन है। डी कौन है? तो डी आप लोग देख सकते हैं। डी कौन होगा बच्चों? डी कौन होगा? डी कौन होगा? डी का एस के साथ क्या संबंध है? तो बताइए ए कौन होगा? सॉरी, डी के बारे में नहीं पूछा है। ए कौन होगा? ए कौन होगा? ए कौन होगा? डी का ए कौन है? तो ए क्या हो सकता है बच्चों? ये पुत्र हो सकता है कि नहीं बच्चों? पुत्र हो सकता है। हो सकता है ना बच्चों? पुत्र हो सकता है। ये कंडीशन हो गया। हमारा फाइनल उत्तर ये हो गया। लेकिन इसका दूसरा कंडीशन देखिए बच्चों, इसका सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हमने बताया, अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन अगर हम मानेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान ये दीजिएगा। फिर से हम लोग पढ़ेंगे। बी की इकलौती बहन ए का भाई है। ए का भाई है। तो बी की इकलौती बहन, तो हमने क्या लिखा बच्चों? बी की इकलौती बहन। बी की इकलौती बहन ए क्या है? ए क्या है? ए बहन ही तो है बच्चों। तो ये बहन होगा। इकलौती भाई, अभी हमने भाई माना था, अब हमने क्या मान लिया? इसको बहन मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? बहन मान लिया। तो हमने बी की इकलौती बहन क्या मान लिया? ए मान लिया। ए क्या है बच्चों? बहन है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर कह रहा है जिसकी बहन सी की माता है, यानी कि सी की माता है। तो सी की माता है तो सी की माता कौन होगा बच्चों? ए होगा, क्योंकि बी की इकलौती बहन सी की माता है। सी की क्या होगा बच्चों? माता है। क्या होगा बच्चों? सी की माता है। फिर कह रहा है सी की नानी डी है। सी की नानी क्या होगा बच्चों? डी होगा, यानी कि सी की मम्मी ये है, और मम्मी की मम्मी क्या होती है बच्चों? नानी होती है। तो डी हमारा क्या होगा बच्चों? नानी होगा। डी हमारा क्या होगा बच्चों? नानी होगा। नानी होगा कि नहीं होगा बच्चों? नानी होगा। फिर कह रहा डी का एक का
देखो डी के साथ ध्यान से देखिएगा बच्चों, डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए का क्या संबंध है, यानी कि ए क्या होगा बच्चों, तो डी नानी है, तो नानी की बेटी क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा, क्या होगा बच्चे जल्दी बताओ। ये सॉरी, एक ही माता कौन है, एक ही माता है, सॉरी मैंने नानी लिख दिया, तो सॉरी बच्चों मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ये क्या है, माता है, तो माता की बेटी क्या होगा बच्चों, पुत्री होगा। माता की बेटी क्या होगा बच्चों, पुत्री होगा, और पुत्री हमारा फाइनल उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों।